नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज जो है हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। जैसे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, आपने देखा होगा कि जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं वो बिल्डिंग्स के मैप्स बनाते हैं कि भाई ये बिल्डिंग हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है। तो वो बनाने के लिए वो वहाँ पे कुछ लाइंस खींचते हैं, कुछ सीधी लाइन, कुछ स्ट्रेडी लाइन, एक दूसरे को लाइंस जो है वो काटती हैं। तो इस फील्ड में जो है ये हम उसको एक हमारे पास कोई प्लान है, उसको हम कैसे बना पाएँ ताकि वो एग्जैक्ट सेम वैसा ही जो है उसको हम बना सकें। तो उसके लिए जो है हमें एंगल्स का, लाइंस का और इनका जो है पता होना चाहिए। जैसे दूसरा, जैसे ये हमारे एरोप्लेन्स चलते हैं तो वो कितनी हाइट पे चलेगा, उसकी जो है किस लाइन में जाएगा, उसका वहाँ पे कोई फिक्स रोड तो होता नहीं है, लेकिन वो एक एग्जैक्ट डिग्री पे जो है उनको वो कंपास उनके पास होता है और वो बताया जाता है कि आपको इस लाइन में से जाना है, क्योंकि इस लाइन में से अगर कोई दूसरा उसी टाइम कोई दूसरा प्लेन जो उसी उसी हाइट पे और उसी लाइन पे अगर आ गया तो वो एक दूसरे को क्रैश कर देते हैं। तो उन चीज़ों के लिए जो है हमें ज़रूरत होती है किसकी, लाइंस की और एंगल्स की। और उन्हीं लाइंस और एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे। 9th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, हिंदी में अगर कहें तो रेखाएं और कोण। तो इस चैप्टर में हम जो है बात कर लेते हैं एक एक चीज़ लेके। सबसे पहले जो है लाइन का हमें पता होना चाहिए, लाइन क्या होती है। लाइन जो है, लाइन के लिए मैं एक बार स्केल ले आता हूँ। ये जो है ऐसे, अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन जो है ये लाइन हमने लगा दी और इसके दोनों साइड अगर एरो हैं, दोनों साइड अगर तीर के निशान है तो इसको हम बोलते हैं लाइन। लाइन या हिंदी में इसको बोलते हैं हम रेखा। इसको दोनों साइड अपरिमित रूप से इसको बढ़ाया जा सकता है, इनफाइनाइट, जितनी मर्जी हम इसको बढ़ाएं इधर और इधर, लाइन को हम बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज आती है रे। रे को हिंदी में बोलते हैं किरण। किरण जो है उसका एक पॉइंट जो है हमारा फिक्स होता है और एक साइड जो है उस पे एक साइड जो है एरो होता है। यानी कि मान लिया इधर मैंने एरो लगा दिया तो ये पॉइंट इसका फिक्स है, तो ये हमारी किरण है। इसको हम इधर नहीं बढ़ा सकते, ये पॉइंट फिक्स है, यहाँ से निकली है ये, और इसको हम इधर जो है जितना मर्जी हम बढ़ाएं तो इसको हम बोलते हैं किरण। और तीसरा हमारा आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। यानी कि जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, रेखाखंड, रेखा का एक खंड, यानी कि दो फिक्स पॉइंट हम लें और उनके बीच में उन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम कोई रेखा हम खींच दें अगर, तो वो हमारा रेखाखंड होता है। उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमारे फिक्स होते हैं कि इससे आगे ये रेखाखंड नहीं है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर का या 4 सेंटीमीटर का है तो ये हमारा होता है रेखाखंड। लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट, रेखा, किरण और रेखाखंड, इन चीजों का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब एंगल्स बनाएंगे तो हम इन्हीं का यूज करेंगे। उसके बाद आता है कोलिनियरिटी ऑफ ए पॉइंट। जैसे ये 3 पॉइंट हैं, तो अगर ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हैं, मान लिया इन दोनों को मिलाते हुए मैं लाइन खींचता हूं, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो तीसरा पॉइंट अगर इससे बाहर है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं है, तो इसका मतलब नॉन कोलिनियर है वो, नॉन कोलिनियर, या हिंदी में बात करें असरेखी। नॉन कोलिनियर, अगर एक लाइन के अंदर वो तीनों पॉइंट्स नहीं है तो वो नॉन कोलिनियर है, असरेखी हैं। और वो तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब है
संरेखी, यानी कि एक ही रेखा के अंदर ये पॉइंट्स मौजूद हैं। तो इन चीज़ों के अलावा जो है हमें ज़रूरत पड़ती है, अब ये तो रेखाओं के बारे में हमें पता लग गया। अब जो है हम बात करते हैं एंगल्स की, कोण की। कोण होता क्या है, जैसे कोई हमारे पास एक ये हमारे पास एक रे थी, एक किरण थी हमारे पास है, जिसका एक पॉइंट फिक्स है और ये इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इस जो है हमारी रे ने ऐसे मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से थे, ये पॉइंट इसका फिक्स कर लिया और ऐसे ये घूमने लगी। तो घूमते घूमते ये जो है थोड़ी देर के बाद यहाँ से इसने मूव करके ये यहाँ तक पहुँचती है। वही रे है हमारी, जो यहाँ से मान लिया इसको मैं ए बोल देता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर एक पॉइंट लगा के इस पॉइंट को बी लिख देता हूँ। तो इसने ऐसे मूव किया और अभी जो है यही पॉइंट इसने पोजीशन चेंज कर ली। अभी इस पॉइंट को मैं यहाँ पे सी कह देता हूँ। तो इसका जो झुकाव है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे, ये दोनों किरण जो है एक दूसरे के ऊपर कितना डिग्री झुकी हुई है, ये जो मेजरमेंट है, ये जो माप है कि ये दोनों लाइनें इतना डिग्री एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल्स। एंगल यानी कि कोण, यानी कि एक लाइन जो है उसका एक इनिशियल पॉइंट, शुरू का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है और वो मूव करती है, तो मूव करके जो है उसको पोजीशन बदल लेती है। इसको हम इनिशियल लाइन बोलते हैं और इसको हम टर्मिनल लाइन, ये इनिशियल और ये टर्मिनल। और हिंदी में दूसरा इनको हम भुजाएं भी बोल सकते हैं, आर्म्स। ये जो है इस कोण की जो है क्या है, भुजाएं हैं। तो दो भुजाएं होगी हमारी, एक तो हमारी होगी ए बी और एक दूसरी भुजा क्या होगी, ए सी। और दोनों का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जहां से ये निकली हुई है, यहाँ पे जहां पे मिली हुई है, ये कहें ये दोनों लाइनें, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स या हिंदी में इसको बोले तो सिरस, जहां पे ये दोनों मिलते हैं, ये इसकी भुजाएं, ये इसका वर्टेक्स। तो ये जो एंगल था हमारा, ये लाइन ऐसे घूमती जाए अगर, तो ये ऐसे घूमते घूमते जो है एक कंप्लीट चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। और जब ये कंप्लीट चक्कर पूरा कर लेती है तो इसमें अलग अलग एंगल्स बनते हैं। मान लिया एक बार ये लाइन यहाँ पे आ गई, दूसरी बार जो है ये एंगल हमारा, जैसे ये लाइन घूमती घूमती और बिल्कुल स्ट्रेट आ गई, तीसरी बार ये लाइन घूमती घूमती जो है स्ट्रेट से भी थोड़ी सी आगे चली गई, ये जो है ऐसे चली गई। तो इस तरह से ये घूमती जाती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ गई, ये इस स्ट्रेट से भी जो है आगे चली गई। तो ये जो इनके बीच में जो एंगल बनते हैं, इनको हम अलग अलग टाइप में डिवाइड कर लेते हैं, जिनको हमें एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये नाम हम देंगे। तो एक बार इनको सभी को हम देख लेते हैं अलग अलग से। सबसे पहले जो हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल में हमारे पास क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण कौन सा होता है, कोई भी कोण जो हमारा 0 डिग्री से, जिसका माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, 0 से तो बड़ा हो और 90 से जो है छोटा हो, उस कोण को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे ये और दूसरा जो है ये एंगल मैंने बना दिया, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, मान लिया ये 15 डिग्री का है या 10 डिग्री का है या 5 डिग्री का है, तो ये हमारा ये जो कोण बनता है ये हमारा एक्यूट एंगल है, हिंदी में न्यून कोण है। न्यून कोण, जो कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। दूसरा आता है समकोण और राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में हम बोलते हैं समकोण।
और समकोण क्या होता है, जो कोण बिल्कुल एग्जैक्ट जो है 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण बोलते हैं। मान लिया ये कोण जो है हम बना लें यहाँ पे, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती हैं दोनों जो है, ये है और इसके बिल्कुल बिल्कुल परपेंडिकुलर, जैसे जैसे आप ये दीवार में देख सकते हैं, या ये देख सकते हैं, ये नीचे की लाइन और ये लाइन, या ये लाइन और इसके नीचे की साइड ये आया हुआ है, तो यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है कॉर्नर में, ये हमारा समकोण है। इस निशान से हम दिखाते हैं, और समकोण जो है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और कोण हाँ, एक चीज और रहती है, कोण को लिखने का तरीका क्या है। देखिए आपने पिछली क्लासों में भी सीखा होगा, और नहीं भी सीखा है तो यहाँ पे देख लीजिए, कोण को लिखने का तरीका जो है, इस एंगल का नोटेशन जो है वो क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं CAB, CAB लिख के, और यहाँ पे ये कोण का निशान दे देते हैं। जो जहाँ पे जिस पॉइंट पे जो शीर्ष होता है उस पॉइंट को हम बीच में लेते हैं। इसी कोण को दूसरे तरीके से मैं लिख सकता हूं BAC, बी से शुरू करके BAC, लेकिन ये जो A है ये हमेशा बीच में आएगा। कोई भी कोण हम लिखेंगे उसका वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो राइट एंगल हो गया। अब उसके बाद आता है ओब्टूज एंगल। ओब्टूज एंगल यानी कि हिंदी में इसको बोलें तो ये होता है अधिक कोण। अधिक कोण कौन सा होता है, कोई भी कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से अगर छोटा है तो वो होता है हमारा अधिक कोण। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को हम बोलते हैं अधिक कोण। इसमें जो है 100 का भी हो सकता है, 120 का भी हो सकता है, 150 का भी हो सकता है, यानी कि 180 और 90 के बीच में जितने भी कोण हैं वो सारे कौन से कोण होते हैं, वो ओब्टूज एंगल होते हैं, अधिक कोण होते हैं। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल को हिंदी में बोलते हैं रिजु कोण। रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण, ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट जो है, मान लिया ये लाइन थी और ये ऐसे घूमती गई और बिल्कुल वापस जो घूमती घूमती और ये बिल्कुल इसके स्ट्रेट में आ गई, यही लाइन, ठीक है। ये जो है पॉइंट था इसका, यहाँ से घूम रही थी घूमती घूमती और बिल्कुल ये इसके स्ट्रेट में आ जाती है लाइनें। तो यहाँ पे ये जो कोण बनता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण, और इसका माप जो होता है वो 180 डिग्री होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट 180 डिग्री, ना उससे एक तोड़ा कम और ना उससे एक तोड़ा ज्यादा। तो ये हमारा रिजु कोण है, स्ट्रेट एंगल है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि हिंदी में बात करें तो प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है, जो कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण या इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। फिर उसके बाद आता है, जैसे इसमें हमारा ये लाइन जो है कहाँ से, यहाँ से शुरू होकर ऐसे घूमती गई और जैसे ये लाइन यहाँ पे आ जाती है, तो ये जो कोण है मान लिया ये 210 का बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। और जब ये घूमती वापस इसी पे आ जाए, मान लिया इस लाइन ने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया और ये लाइन ऐसे घूमती और वापस यहीं पे आ जाती है, इसी लाइन के ऊपर यहीं से स्टार्ट किया था और ये लाइन घूम के यहीं पे वापस आ जाती है, तो ये कंप्लीट चक्कर इसने पूरा कर लिया, तो ये होता है 360 डिग्री का। और इस कोण को हम बोलते हैं संपूर्ण कोण, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, ठीक है। कंप्लीट एंगल के बाद जो है अब इसके पेयर बनाते हैं। एक तो होता है हमारा
कंप्लीमेंट्री और एक सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक तो है कंप्लीमेंट्री एंगल और एक है सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में अगर बात करें, इनको बोलते हैं पूरक और इनको बोलते हैं संपूरक कोण। पूरक कोण कौन से होते हैं? अगर दो कोणों का जोड़, मान लिया एक कोण हमारा ये है, इसका नाम मैंने लिख लिया भाई ABC, और दूसरा कोण है DEF। अगर दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण। और दो कोणों का जोड़ अगर 360 आ जाता है, दो कोणों का जोड़ कितना आता है? 360 अगर आता है तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण। एक पूरक और एक संपूरक। अब मान लिया पूरक कोण हमारे कितने कितने के हो सकते हैं? एक अगर 70 का है तो दूसरा कितना होगा? 110। टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एक कोण 30 का है तो दूसरा 150 का हो जाएगा। दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये हमारे कौन से एंगल होते हैं? पूरक कोण। और संपूरक का कोणों का जोड़ कितना होता है? 360। तो संपूरक में मान लिया एक कोण जो है 160 का है तो दूसरा कितने का होगा? 200 का, क्योंकि 200 और 160 कितना हो जाएगा? 360। और संपूरक कोणों का जोड़ जो है वो कितना होता है? 360। अब उसके बाद जो है दो टाइप की चीजें और बचती हैं, वो और देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। हिंदी में इसको हम बोलते हैं आसन कोण। आसन कोण क्या होता है? जब जैसे ये भुजाएं हैं हमारी, यहाँ पे दो कोण बने हुए हैं। एक कोण तो हमारा BAC, इस कोण का नाम क्या है? BAC। और एक कोण है CAD, एक कोण है CAD। तो कोण जब आसन कोण कब होते हैं, एडजेसेंट एंगल कब होते हैं? जब उन दोनों की जो भुजाएं हैं, एक भुजा तो उसकी कॉमन होनी चाहिए, एक भुजा तो दोनों में क्या होनी चाहिए? साझा। यानी कि इस कोण की एक भुजा AC है और इस दूसरे कोण की भुजा भी क्या है? दोनों में जो है AC भुजा वो क्या है? कॉमन है। इसकी भी भुजा है और इसकी भी भुजा, दोनों की आम है। और दूसरी चीज, उसकी एक भुजा तो 7 की होगी, दोनों की मिला के भाई ये भीत तेरी भी और ये भीत मेरी भी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है? उसकी जो नॉन कॉमन साइड है, जो भुजा जो है दोनों कोणों की, वो हमारी साझे की नहीं है, वो भुजा जो है वो कॉमन साइड के ऑपोजिट साइड होनी चाहिए, कॉमन साइड के उल्टी साइड। मान लिया ये कॉमन साइड है तो इसके इधर इसकी भुजा है और इसके इधर इसकी भुजा है, तो इन दोनों कोणों को BAC को और CAD को हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल कहेंगे, आसन कोण कहेंगे। अब देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा जो है थोड़ी सी एक चीज का जो है बारीकी से हमने ध्यान रखना है, वो क्या है? मान लिया जैसे ये होता, या इसी में देख लीजिए, इसी में क्या होता है? एक कोण का नाम तो इसने दे दिया भाई BAC, कोण BAC यानी कि ये वाला कोण, और एक कोण दे दिया BAD, ये कंप्लीट एंगल BAD। अब इसमें भी आके ये कहने लग गया कि देखो जी BAC कोण और BAD ये कंप्लीट कोण, ये दो कोण आपने देखने हैं। एक तो ये इतना सा, ये तो है BAC, और दूसरा कोण है ये है ये A, ये B और ये D। कहता कि ये दोनों कोण भी जो है आसन कोण है। इसी डायग्राम में ये कोण और एक कंप्लीट कोण, ये दोनों भी आसन कोण है। भाई कैसे आसन कोण है? देखो जी इसकी भी दो भुजा एक जैसी हैं, इसकी भी AB है और इसकी भी AB है, और इन दोनों के शीर्ष जो है वो दोनों सेम है, ये भी A है, तो ये भी इसका मतलब आसन कोण हुआ? नहीं, ये आसन कोण
नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसकी जो है नॉन कॉमन साइड जो है वो ऑपोजिट साइड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये एक तो इस कोण की ये भुजा है ए बी और ए डी से मिलके बना हुआ है, ए बी और ए डी से मिलके बना हुआ कोण है कौन सा? बी ए डी। और ये हमारा कोण किससे मिलके बना हुआ है? ए बी और ए सी से मिलके। तो ए बी तो कॉमन होगी दोनों की, लेकिन ए डी और ए सी जो भुजा है वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड होनी चाहिए। देखो ए डी और ए सी ये तो दोनों के साथ मिलती हुई भुजाएं हैं, वही इसके ऑपोजिट साइड तो नहीं है। तो इसका मतलब ये कोण जो है वो आसन कोण नहीं है। आसन कोण के लिए एक भुजा कॉमन होनी चाहिए दोनों में, और जो दूसरी जो भुजा है जो कॉमन नहीं है वो उस कॉमन भुजा के उल्टी साइड होनी चाहिए दोनों। एक की अगर इधर है तो दूसरे की इधर हो, तो वो जो कोण होता है वो हमारा क्या बनता है? आसन कोण बनता है। तो उसके बाद आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं? जैसे दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, जैसे ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। देखो लाइनें या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या लाइनें एक दूसरे के साथ क्या होंगी? पैरेलल होंगी। बिल्कुल उनको हम कितना भी बढ़ाएं वो कहीं पे नहीं मिलेंगी। पिछले चैप्टर में हमने सीखा था या तो इंटरसेक्टिंग लाइन या जो है नॉन इंटरसेक्टिंग यानी कि पैरेलल लाइंस। तो जब लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, जब काटती हैं, तो उसमें जो कोण आमने सामने के बनते हैं, जैसे इसको मैं ए कहूं, इसको ए कहूं, इसको मैं बी कहूं, इसको सी कह देता हूं, इसको डी कह देता हूं, तो आमने सामने के कोण कौन से? ए ओ बी, ए ओ बी ये कोण, और इसके सामने कौन सा बना हुआ है भाई? ये कोण, इसको हम सी ओ डी कह सकते हैं। कौन? सी ओ डी। इन कोणों को हम बोलते हैं इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक दूसरे के आमने सामने है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है, जैसे ये दोनों कोण जो है ये आमने सामने है, तो इसका नाम क्या है? ए ओ डी और बी ओ सी। ए ओ डी और बी ओ सी। तो वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल है वो भी हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर दो लाइनें कट करती हैं तो आमने सामने के कोण जो है हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। ये अगर 80 का है तो ये कोण भी कितने का होगा? 80 का होगा। इसके अलावा एक चीज और रहती थी जो बीच में हमने छोड़ दिया, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी कि हिंदी में अगर बात करें हम तो उसको बोलते हैं रेखिक युग्म। रेखिक युग्म क्या है? देखिए ये एक रेखा है और इस रेखा पर कोई तीसरी रेखा यहां पे हमारी खड़ी हुई है। दूसरी रेखा, तीसरी नहीं, तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खड़ी हुई, तो यहां पे जो कोण बनता है और यहां पे जो कोण बनता है, इनके नाम अगर मैं लिख लूं ए बी सी और डी, तो यहां पे एक रेखा के ऊपर दो कोण बने हुए हैं। एक कोण तो हमारा क्या है? ए बी सी, और दूसरा कोण हमारा है सी बी डी। तो इन दोनों का जोड़, एक रेखा के ऊपर जो दोनों कोण बने हुए हैं, इन दोनों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है। और इस पेयर को, इन दोनों कोणों को हम बोलते हैं रेखिक युग्म। इनको हम बोलते हैं रेखिक युग्म, हिंदी में लीनियर पेयर। लीनियर पेयर दो आसन कोण है, ये दो आसन कोण, और इन दोनों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री अगर है तो वो हमारा क्या होता है? लीनियर पेयर यानी कि रेखिक युग्म। अब दो चीजें और हैं, वो क्या है वो और देख लीजिए। एक एक्सोम है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री देन एंगल्स फ्रॉम ऑन ए लाइन। ये यही जो चीज है वो यही एक्सोम में बताई हुई है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, अगर इन दोनों कोणों का जोड़ अगर 180 डिग्री है,
तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल से ये जो नीचे की जो है ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसा इस एक्सोएम में कहा गया है। दूसरी चीज एक थ्योरम है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये जैसे दो लाइनें हैं और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो कोण बनते हैं ये हमेशा इक्वल होंगे और ये कौन से कोण होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज हमने करनी है। तो एक्सरसाइज के सम और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं एक बार।